भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। 70 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप। तो क्या हुआ अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे? तो क्या हुआ? पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हम लोग एक रोटी खा लेंगे लेकिन भारत से कश्मीर लेकर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान की फौज बड़ी ही बहादुर फौज है और वो एक दिन गजवा हिंद करके भारत पर कब्जा कर लेगी और फिर उसके बाद हमें मेहनत और पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पैसों के लिए पाकिस्तान को आए रोज बेइज्जत होना पड़ता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब के पास गया था और वहाँ पर पैसे मांगने लग गया, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया तो पाकिस्तान की वहाँ पर काफी बेइज्जती हुई। और ऐसे बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तानियों का यही मानना है कि इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, तो इसे इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। चाइना से हम सपोर्ट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम सऊदीया से मांग रहे हैं, हम दूसरे ममालिक से भीख मांग रहे हैं। इस वक्त हम मांगने वाले के तौर के ऊपर मशहूर हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की जिंदगी जीरन हो गई है। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कह रहे हैं और कंट्रीब्यूट करो और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करो। ठीक बिजार हो गया, क्या मुसीबत है यमन के अंदर में फंस गए, क्या क्या जान छुड़ाओ यार। ये सच्ची बात है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कहते हैं वजीर आजम साहब कि अब तो शर्म आती है कहीं जाएं और कहें कि वो समझते हैं दोबारा मांगने आ गए, फिर मांगने आ गए। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है, कोई भी हो, वो इमरान खान हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी, कोई भी आ जाए या आ चुका हो पहले से, उसका एक ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो मांगता कितनी जोश से है, कितने जज्बे से मांगता है। वो ये भी कॉमेडी कर रहे हैं, देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं कि गजवा इनका आगाज है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब भारत में भी इस्लाम का परचम लहराएगा, ये इस्लाम का किला बनेगा। बेशक ऐसा ही है, ऐसा। जेब फटी है, मोजे नहीं है, नंगे पैर हो, ठीक है, खाना नहीं खाया, भुखमरी फैल रखी है, लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं आपके साथ चलता हूं, किस जगह हमला करना है, किस दफ्तर पे हमला करना है, किस गाड़ी को आग लगानी है, किस खंबे को तोड़ना है। अल्लाह खैर करे। 74 साल यही झके मार मार के तो यहां पहुंचे हो आप, गदागरों की तरह फिर रहे हैं। तुर्की में जाकर तकरीर करते हैं, आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। समझेंगे तो आप ठीक ही, लेकिन बड़ी मजबूरी है जी। सऊदी अरेबियन क्राउन प्रिंस कहता है क्यों यार को काम करो, तुम क्या ठूठा लेके आ जाते हो कशकोल लेके। पाकिस्तान को यह लगता है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, इसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ अगर हमारे प्रधानमंत्री की पैंट खोल दी अमेरिका के एयरपोर्ट पे? तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अगर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की सबके सामने भरे एयरपोर्ट के अंदर, जहां पे खचाखच भीड़ है, वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की पैंट खोल दी तो क्या हुआ यार? इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, आज नहीं तो कल थोड़ी बहुत मिली जाएगी, तब देख लेंगे। इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये नया पाकिस्तान बन रहा है कि सुबह आप मिन्नतें तरले करते हैं आपके IMF के, वहां उनके कदम से उठते हैं तो चाइना के उठते हैं तो सऊदी अरेबिया के। 3 कंट्रीज के ऊपर हर पाकिस्तानी की किस्मत का सौदा हो रहा है और उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर इन तीनों जगह से आपको खैरात नहीं मिलती तो आप श्रीलंका हैं या अफगानिस्तान है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई चारा है ही नहीं। ये ऐसी चुंगल में फंस चुके हैं, ये कितना भी गाना गाएं कि हम ये न्यूक्लियर पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, अकेले इस्लामी मुल्क हैं जिसके पास ये है, फलाना है, ढिमका है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये आप ये देखिएगा, फिर ये जून का महीना है, ठीक है, चाइना ने लोन इनको 2-3 दिन पहले दे दिया। अब आप देखिएगा ये 3 दिन के बाद फिर आपको खबर आएगी, पाकिस्तानी न्यूज आप फोकस करिएगा पाकिस्तानी न्यूज में, 3 दिन के बाद ये फिर बोलेंगे या तो IMF से पैसा मांग रहे होंगे, या सऊदी से मांग रहे होंगे, या UAE से मांग रहे होंगे, या दोबारा चीन से मांग रहे होंगे। किसी ना किसी से इनका पैसे मांगने का जो प्रोसेस है ये शुरू रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि एक रोटी है, चारों भाई मिलकर खा लें। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? आप लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं किया। एक रोटी को 4 लोगों ने कभी मिलकर नहीं खाया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों का आपने मजाक उड़ाना है, कभी आप उनको भिखारी कहते हैं, कभी आप उनको कुछ कहते हैं, चलती फिरती आप एक शर्मिंदगी बन चुके हैं। जहां पे जाते हैं आप मांगना शुरू कर देते हैं। जब से मुल्क बना है रोटी कपड़ा मकान, रोते ही देख रहा हूं इनको मैं। आप देखें हमारी फौज ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी है डिफेंस बजट के हवाले से, कि हमारी फौज का इस वक्त जो बजट है वो हिंदुस्तान का उसके मुकाबले में 7 गुना ज्यादा है। एशिया की इस वक्त सबसे बदतरीन और नाकिस करेंसी जो है वो पाकिस्तान की बन चुकी है। ये इंपोर्टेड सरकार का लगाया हुआ एक तमगा है कि पाकिस्तान का जो रुपया है, जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, उसको इस एशिया की सबसे बदतरीन करेंसी इन्होंने बनाकर रख दिया है। जिन्ना साहब कहीं आके पूछ लेंगे कि मैंने जो दिन रात की मेहनत से जो मुल्क बनाया था किधर है, कोई क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता। तराना पूरा है, मुल्क आधा है, वाह, झंडा पूरा है, मुल्क आधा है। आपके दुश्मन तैयार हैं, उन्होंने फन फैलाए हुए हैं आपको डंग मारने के। तो वतन के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए, मजलूम फलस्तीनियों, कश्मीरियों के लिए,
पूरी उम्मत के जिस्म से खून बह रहा है। ये मुल्क का क्या है? पिछले 75 सालों से पाकिस्तान का मांगने का और बेइज्जत होने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है और हम एक सॉवरेन मुल्क है, जबकि पाकिस्तान में कोई भी आकर घुस जाता है और कुछ भी करके चला जाता है, और फिर चाहे वो अमेरिका हो या भारत, पाकिस्तान में कोई भी घुसकर कुछ भी करके चला जाता है और पाकिस्तान उसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और रही बात आम पाकिस्तानी की, तो उनको कश्मीर और गजवा हिंद का चूर्ण बेचा जाता है और उनको कहा जाता है कि कश्मीर में बहुत पैसा है और अगर हमें कश्मीर मिल जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और अगर हमें कश्मीर मिल गया तो हम लोग एशियन टाइगर बन जाएंगे और हमारे पास तो एटम बम भी है और बहादुर फौज भी, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे भारत भी क्यों ना हो। तो खैर, पाकिस्तानियों का यही हसीन